जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रिप्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रिप्स। यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। चलिए देख लेते हैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या कह रही हैं। फ्रेंड्स, गर्मी ताबड़तोड़ चल रही है, अपने आप को सुरक्षित रखें, हाँ, घरों में रहें और घर के भीतर भी स्वयं को ठंडा रखें। ओके, चलिए देखते हैं प्रभु श्री राम की और देवी धरा की इच्छा से आज हमें आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में किस प्रकार के चेंजेस दिखते हैं। डिवाइन, मुझे मेरे सारे कलेक्टिव्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज बताएं। ओके, 4 कार्ड्स हमारे पास आ चुके। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अक्सर ही डीएम, डीएफ, ट्विन फ्लेम्स, ये सारे स्पिरिचुअल टर्म्स यूज करते हैं और मैं कई बार कह चुकी हूँ कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आखिर ट्विन फ्लेम होता क्या है, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बना पा रही। उसके लिए लेट्स सी आगे अगर आगे यदि समय मिलता है तो मैं अवश्य ही बनाऊंगी। लेकिन एक चीज से आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि आप ट्विन फ्लेम है या नहीं। वो ये है कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो चक्रास करना ही उनके लिए एकमात्र रेस्क्यू होता है। जी हाँ, रेस्क्यू इन द सेंस ये कनेक्शंस इतने इंटेंस होते हैं, अगर आप इनसे नहीं होना चाहते तो आपको अपने चक्रास पे काम करना ही पड़ेगा। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई कनेक्शन है जो रात में 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी आपको बिस्तर से उठा के चक्रास करने पर मजबूर कर दे, क्योंकि एक ट्विन फ्लेम को शांति सिर्फ और सिर्फ अपने चक्रास पर काम करने से ही मिलती है। अगर ऐसा कोई कनेक्शन डीपली आपकी सोल बाउंड है, आपके 7 चक्रास के एनर्जी से कनेक्टेड है और उसको शांत करने के लिए, खुद को पागल होने से बचाने के लिए बेसिकली यदि आप चक्रास करते हैं, अपने चक्र की एनर्जीज पर काम करते हैं, तो ही आप ट्विन फ्लेम हैं। अन्यथा आप सिर्फ भ्रमित हैं, इल्यूजन में हैं। ट्विन फ्लेम्स इतने कॉमन नहीं होते जितना आप सोच रहे हैं। बहुत ही रेयर और बहुत ही अनकॉमन ये रिलेशनशिप होता है और ये बहुत जन्मों का, कई जन्मों का होता है। उस पर्सन को देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि यू नो देम इनसाइड आउट। इस प्रकार से होते हैं ये ट्विन फ्लेम्स। चलिए, बातें बहुत हुई, अब देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स ऑलरेडी हैं। लेट अस सी डिवाइन, क्या इन कार्ड्स का सही ऑर्डर यही है? ठीक है, यही ऑर्डर है। चलिए एक एक करके सारे कार्ड्स रीड आउट करते हैं। वाओ, आपके पर्सन जो अभी तक डिसीजन मेकिंग में ही थे, वो डिसीजन ले चुके हैं, ओवर थिंकिंग से बाहर आ चुके हैं, डीप थॉट उनने खत्म कर दिया है और अब वो इस जीवन को दोबारा से शुरू कर रहे हैं, अर्थात नए सपने देख रहे हैं। आपके पर्सन ने अपने आप को फोकस कर लिया है, अर्थात जितने भी उनके जीवन में डिस्ट्रैक्शंस थे उन सबको उनने दूर कर दिया है और सिर्फ फोकस उनने स्वयं पर, स्वयं के सपनों पर। वो स्वयं किस धारा में बहना चाहते हैं, इस प्रकार से उन्होंने अपने ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने अथवा आपने मणिपुर चक्र पर काम किया है, क्योंकि अब उनकी ऊर्जा भय वाली ऊर्जा नहीं है। वो डर नहीं रहे हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सोचना अब उनने बंद कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो वो अपने ही सपनों की धरा पर खड़ा होना चाहते हैं, अर्थात
वो जितने भी सपने देखते हैं या देखना चाहते हैं उन्हें सत्य करना चाह रहे हैं और वो उसे रियलिटी में लाना चाह रहे हैं। आपके पर्सन लव को लेकर भी बहुत होपफुल है। जहाँ ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप उन्हें डराया करता था, अब वह डर की, भय की ऊर्जा में नहीं दिख रहे, बल्कि होपफुल हैं, फेथफुल हैं, विश्वास कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, आगे चीजें ठीक होंगी। ऐसा लग रहा है मानो आपने कुछ एक्शन लिया है। ये कार्ड आपके पर्सन का नहीं, आपका कार्ड है। ये आपकी एनर्जी बता रहा है कि डीएम की जो क्वीन है अर्थात डीएफ जो हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ निर्णय और कुछ एक्शन ले लिया है और वो आगे की ओर बढ़ रही हैं। अब वो वेटिंग एनर्जी में नहीं, आप वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, अपने लाइफ पर फोकस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और ये चीज आपके पर्सन को बहुत अधिक हेल्प कर रही है। आपकी जो एनर्जी है वो आपके पर्सन को बहुत अधिक हेल्प कर रही है अपने आप को चुनने में। आप स्वयं को केवल प्रेम के लिए ललाहित नहीं कर रही, बल्कि आप अपने जीवन को एक मुख्य धारा से जोड़ना चाह रही हैं। मुख्य धारा इन द सेंस जो आपका सोल पर्पस है, उससे आप जोड़ना चाह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेम के ऊपर ही आपने अपना पूरा फोकस नहीं रखा है। अब आप उस वेटिंग एनर्जी से बाहर आ रही हैं डीएफ, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज अ बिग 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 डील। जैसे ही आप एक्शन में आने वाली हैं या आ चुकी हैं, तो आपको सब ओर से ईश्वर का साथ मिल रहा है। आप जहां भी आगे बढ़ना चाहेंगी, आपको ईश्वर आगे बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ये कार्ड कह रहा है कि अभी बहुत सारे डीएमडीएफ्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सोल पर्पस को नहीं पहचाना है। अभी भी उनका सोल पर्पस उनकी आंखों से हिडन है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि निश्चिंत रहिए, शीघ्र अतिशीघ्र आपका सोल पर्पस आपके सामने आ जाएगा। आत्मा जब पूरी तरह निर्भय हो जाती है, तब ही वह स्वयं से भी बड़े किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित होती है। अभी आप दोनों ही स्वयं पर केंद्रित दिख रहे हैं, इसलिए आप अपने सोल पर्पस को नहीं पहचान पा रहे, नहीं देख पा रहे। लेकिन जब आप अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने जीवन को सुधारने पर फोकस करेंगे, तो आपको अपने भीतर की इच्छा, लालसा, मनसा, आपकी आत्मा की क्या मंशा है, वो ज्ञात हो जाएगी, पता चल जाएगी। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, डिवाइन कह रहे हैं कि रश मत कीजिए। अगर आपको आपका सोल पर्पस नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप पूरी तरह से खुद पर फोकस हो जाएंगे, तो अपने आप आपके सामने आपका सोल पर्पस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, द हाई प्रीस्टेस, ये कार्ड हमें क्या कह रहा है, पूछते हैं कार्ड से ही। 2 माह के भीतर आप लोगों पर सत्ता बनाई हुई एक अदृश्य शक्ति, अर्थात वह शक्ति जो इस धरा की है ही नहीं, परंतु वह आपके जैसी दिव्य आत्माओं को बार बार भय दिखाती है, उस शक्ति को धराशायी कर दिया जाएगा और 2 माह के भीतर आप अपने अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ना शुरू भी कर देंगे। इस संसार में संरक्षित हुई आत्माओं पर अत्यधिक वार होता है, अर्थात जिन आत्माओं को ईश्वर के द्वारा संरक्षण प्राप्त होती है, उन पर कई प्रकार के शत्रु बार बार वार किया करते हैं। आप उन्हीं संरक्षित की हुई आत्माओं में से हैं। इसी कारण से आप बार बार मेंटल
डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और स्वयं को बंधा हुआ या पीछे खींचा हुआ अनुभव करते हैं। कारण कि आपकी ऊर्जाओं में बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बाधाएं होती हैं जो भीतर ही भीतर आपको नियंत्रित करती हैं। आप यदि अपने पावर में आ जाएं तो इन ऊर्जाओं का नाश हो जाए। इसलिए ये कभी भी आपको आपके पावर में आने नहीं देती और शांत रहने नहीं देती। लेकिन यहाँ जितने भी ट्विन फ्लेम्स और डीएम उपस्थित हैं उनके लिए यह संदेश है कि ईश्वर आत्म जगत में निरंतर युद्ध लड़ रहे हैं और निरंतर विजयी हो रहे हैं। जितनी भी भय कारक ऊर्जाएं हैं जो आपके हृदय को बार बार पीछे ढकेलती हैं, अपनी ही आत्मा को चुनने से आपका क्या क्या बुरा हो सकता है सदा ये ही दिखाती हैं, और क्या क्या अच्छा हो सकता है वह कभी दिखाती ही नहीं। इस प्रकार की जितनी ऊर्जाएं हैं वो सब परास्त होंगी और आप शीघ्र अपने स्वर्णिम युग में पहुंचने वाले हैं। मैं यहाँ पर यह बात स्थापित करना चाहती हूँ कि यह युग हमेशा से ही आप ट्विन फ्लेम्स के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाएगा। आप स्वयं में जितना आगे बढ़ेंगे आपकी सत्ता, आपकी प्रजा भी उतना ही आगे बढ़ पाएगी। यदि अब भी आप सोचते हैं कि आपकी जिम्मेदारी केवल आपका ही जीवन है तो आप पूर्णतः गलत सोचते हैं। आपका जीवन और इस संपूर्ण भारतवर्ष का जीवन दोनों एक दूसरे से पूरी तरह गुथे हुए हैं। आप इनको अलग नहीं कर सकते। आप पर हर भयावह स्थिति प्रहार करती है, भले ही वह इस देश के किसी भी हिस्से में क्यों ना हुई हो। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप इस धरती से, इस धरा से, भारतवर्ष से, आत्मा से जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण प्रजा साहसी बने, स्वाभिमानी बने और सुख में जिए, तो सबसे पहले आपको स्वयं को साहसी, स्वाभिमानी और सुख को चुनने वाला बनना होगा। ट्विन फ्लेम यह एक ऐसा दिव्य कार्य है जो अनंत बार जन्मी और इस धरती से अनंत बार सीखी हुई आत्माएं अपने कार्यों को करने के लिए उपस्थित होती हैं। आप और आपकी प्रिया यहाँ पर इस संपूर्ण भारतवर्ष और धरा का भाग्य बदलने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए आपको भय करना शोभा नहीं देता। भले ही आप एक वॉरियर नहीं, योद्धा नहीं, लेकिन फिर भी आप भीतर ही भीतर सदा ही जंग में रहते हैं और यही कारण है कि आप भी एक योद्धा ही हैं। योद्धा सदा रण में रहे ऐसा आवश्यक तो नहीं। मन भी तो एक रणभूमि ही है और अपनी आत्मा को चुनना भी कितना बड़ा रण है। यदि आप अपनी आत्मा को चुन लेते हैं और अपने ट्विन को चुन लेते हैं, जो कि होगा ही होगा, तो आप दोनों इस धरा पर इतना अधिक सौभाग्य इस भारतवर्ष के लिए लेकर आएंगे कि भारतवर्ष अपने स्वर्णिम युग में पहुंच जाएगा। इसलिए कदापि यह ना सोचना कि यह जीवन सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का है। यह जीवन तुम्हारा नहीं बल्कि भारतवर्ष का है। यह जीवन तुम्हारा नहीं बल्कि देवी धरा और प्रभु श्री राम को सत्ता में लाने के लिए और उनकी सत्ता को सब ओर फैलाने के लिए ही आप तक आया है। यह जीवन यदि आप स्वार्थी होना चाहते हैं तो सबसे पहले भारतीयों का और भारतवंशी प्रजा का स्वार्थ देखिए।
उनका सुख किसमें है। और यदि आप स्वाभिमानी होना चाहते हैं तो प्रजा का स्वाभिमान किसमें है, इस प्रकार से सोचिए। यदि स्वयं को संकुचित कर कर रखेंगे तो आप पूरी तरह खुद का भी, इस धरा का भी और भारतवंशियों का भी नाश कर देंगे। लेकिन तुम्हें इस प्रकार नहीं बनाया गया। तुम्हारा वैभव, तुम्हारा विस्तार, तुम्हारी कीर्ति संपूर्ण विश्व में गूंजेगी। तुम्हें इसी प्रकार बनाया गया है। इसलिए स्वयं से भागना छोड़ दो, स्वयं के साथ बैठो और जितना अपना विस्तार कर सकते हो उतना विस्तार करो। क्योंकि धरती से लेके आकाश तक यहाँ सारी सत्ता तुम्हारी ही है, अर्थात देवी धरा और प्रभु श्री राम द्वारा ही शासित की गई है। इसलिए तुम्हें किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं। चाहे तुम्हारे परिजन हो या तुम्हारी प्रजा, उन सबका ख्याल, सबका सुख, सबका भला देवी धरा देख ही रही हैं। तुम देवी धरा, भारतवर्ष, मेरे सभी कुल वासियों का भला देख सको तो देखो। बाकी तुम्हारे जीवन का दारोमदार संपूर्ण प्रभु श्री राम और देवी धरा का है। एक बार यह सोचना, यदि इतनी विशाल सत्ता, इतनी विशाल शक्ति तुम्हारा सब ओर से संरक्षण करती हो तो तुम कितनी बड़ी उड़ान भर सकते हो। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर देने में बिल्कुल भी ना सकुचाओ तो तुम तैयार हो, और जिस क्षण तुम तैयार हो जाओगे तुम्हारे लिए संपूर्ण द्वार खुल जाएंगे। और इस भारत के लिए सौभाग्य जो दूर कहीं दूसरे लोक में फंसा हुआ है, वह तुम और तुम्हारी प्रिया क्लेम करके इस ही धरा पर ले आओगे। और उस सौभाग्य से चमकेगा मेरे भारत का सौभाग्य। उस सौभाग्य से सुखी होंगे मेरे भारतवंशी, और यह धरा भी स्वाभिमान को प्राप्त हो पाएगी। यह ना सोचना कि यह बहुत अजीब या बिरली बात है कि तुम्हारा छोटा सा जीवन इतना बड़ा कार्य कर सकता है। जीवन कभी भी छोटा नहीं रहा, सदा ही विशाल और भव्य कार्य मानव ने किए हैं, परंतु वह तुम्हारे स्मरण में नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसा होता ही नहीं या संभव ही नहीं। इसलिए तुम सभी ट्विन फ्लेम्स, चाहे वो डीएफ हो या डीएम, तुम सबको यहाँ इस टैरो टेबल से कहा जा रहा है कि अपने आप को चुनो, भयों को दूर भगा दो, पूरी तरह प्रभु श्री राम और देवी सिया पर विश्वास करके अपने हृदय का कार्य करो। अपनी आत्मा की शक्ति से स्वयं के सोल पर्पस का आवाहन करो और देखो किस प्रकार मेरी शक्ति तुम्हें तुम्हारे भव्य जीवन और भव्य सौभाग्य की ओर ले जाती है। यही तुम्हारे जन्म लेने का एकमात्र कारण है, और आने वाले 2 माह में तुम्हें यह सब ज्ञात हो जाने वाला है। इसलिए स्वयं को बार बार पीछे करना बंद करो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा आगे बढ़ना ही निश्चित है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा राम, आपने हमको इतना सुंदर संदेश और ट्विन फ्लेम होने की सत्यता के विषय में बताया। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम होना कोई पर्सनल चीज नहीं होती। आपका जीवन पूरी तरह लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए ही होता है, फिर चाहे वह छोटी सी छोटी बात ही क्यों ना हो।
आपको आपकी आत्मा की शक्ति संपूर्ण विशालता में स्थित कराती है। और यहाँ पर ईश्वर ने आपको यही बताया है कि ट्विन फ्लेम होना आखिर होता क्या है। आपको आपका ही सोल पर्पस बुला रहा है, आवाहन कर रहा है। आप कहाँ खोए हुए हैं, किस डायरेक्शन में हैं, जरा फोकस कीजिए। भीतर जाइए, अपनी आत्मा से पूछिए कि क्या आप कुछ कर सकते हैं इस धरा के लिए। जैसे ही उत्तर मिले तो आगे बढ़ना, क्योंकि राजा राम और देवी धरा आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय भारत, जय सनातन।